के मैप एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके सामने है जी। पहले कोडिंग करेंगे, वही बात के बार वाली टर्म पे ज़ीरो आएगा, जो बार के बगैर उस पे 1 आएगा। तो 0 0 1 0 1 1 देन 0 1 0 देन 1 0 1 देन 1 1 1। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने मैप बनाना है, एक 8 बॉक्सेस उसमें ड्रा करने हैं। ये लें जी, 8 बॉक्सेस ड्रा हो गए। फर्स्ट रो को हमने लेबल 0 दे देना है, सेकंड रो को लेबल 1 दे देना है। पहला कॉलम 0 0, दूसरा कॉलम 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। अब क्या करना होता है हमने जी, अब हमने हर टर्म के कोड को देख के उसको रेलेवेंट पोजीशन पे मार्क करना है 1 से। इस टर्म का कोड है 0 0 1, तो 0 के सामने 0 1 के नीचे, 0 के सामने 0 1 के नीचे ये पोजीशन बनती है, 1 मार्क कर दें। ये क्या है जी, 0 के सामने 1 1 के नीचे, 0 के सामने 1 1 के नीचे, यहाँ पे 1 मार्क। ये क्या है जी कोड, 0 के सामने 1 0 के नीचे, 0 के सामने 1 0 के नीचे। ये क्या है जी, 1 के सामने 0 1 के नीचे। अब 1 के सामने आ जाएं और 0 1 के नीचे आ जाएं। 1 के सामने 1 के डबल 1 के नीचे, 1 के सामने 1 1 के नीचे। ये हो गया जी आपके पास मार्क होगी टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने पेयर बनाने हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे 4 का पेयर बनता है वहाँ पे आपने 2 के 2 नहीं बनाने। तो यानी 4 का एक बनता है तो 4 का ये एक पूरा पेयर बनेगा। ठीक हो गया जी। अब ये एक 1 जो बेचारा अकेला रह गया, इसको भी पेयर में शामिल करना है। तो इसको आप इस 1 के साथ पेयर में शामिल कर दो। ठीक है, हर 1 को किसी न किसी पेयर में शामिल करना है। तो ये 1 इस पेयर के साथ, इस 1 के साथ पेयर बना लेगा। अब हमने क्या करना है, किसी भी पेयर को पहले आप पकड़ लो, उसकी तमाम वंस को यहाँ पे टर्म्स की फॉर्म में लिखने हैं। पहले हम इन 4 वंस के पेयर को, इस पेयर को ले लेते हैं, ये वाला जो पेयर है। ठीक है जी, इसकी किसी भी 1 को पहले आप स्टार्ट ले लो। ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 के सामने 0 1 के नीचे, 0 0 1 कौन सी टर्म बनती है, ये टर्म बनती है। तो इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दो, ए बार बी बार सी। अब ये 1 ले लो, ये 1 ले लो, कोई सा 1 ले लो, चारों 1 को 1 बाई 1 हमने डील करना है। ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 0 1 के नीचे। तो 1 के सामने 0 1 के नीचे ये टर्म बनती है। ठीक है ना, जिसके ऊपर कोड 1 0 1 है, 1 0 1 कोड है। इस टर्म को उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो ए बी बार सी। अब ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 के सामने 1 1 के नीचे। तो 0 1 1 वाली टर्म कौन सी बनती है, ये टर्म बनती है। ठीक है ना जी, इसको पुट कर दो ए बार बी सी। और अब ये आखिरी 1 बचा इस पेयर का, ये कहाँ पे आ रहा है, 1 के सामने 1 1 के नीचे, ये लास्ट टर्म बनती है। इसको उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। हो गया जी, चारों 1s की टर्म्स लिख ली, ब्रैकेट क्लोज कर दी और डाला। अब दूसरा पेयर ये वाला जो 2 1 का पेयर है, इनको हमने डील करना है। इसमें ये 1 जो है कहाँ पे आ रहा है, 0 1 1 के नीचे। याद रहे कि ये जो 1 है ना, ये दोनों पेयर्स में आ रहा है, इस पेयर में भी आ रहा था, इस पेयर में भी आ रहा है। अब इस 1 को इस पेयर के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। इस 1 की टर्म क्या बनती है, 0 के सामने 1 1 के नीचे। तो 0 1 1 ये टर्म बनती है जी, ये वाली टर्म। ठीक है, जिसके ऊपर कोड 0 1 1 है। इसको उठाएं, यहाँ पे पुट करें ए बार बी सी। ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 के सामने 1 0 के नीचे। तो 0 1 0 ये टर्म बनती है आपकी 0 1 0। इसको उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें। अब कॉमन लेना है जी, पहले 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। दोनों में क्या क्या है, बी बार दोनों में है, सी दोनों में है। पीछे क्या बचा, इसमें से बी बार सी बाहर चला गया, पीछे ए बार रह गया, बी बार सी आउट, पीछे ए रह गया। इन दो में से क्या कॉमन आएगा, बी सी दोनों में है, कॉमन ले लें। पीछे क्या बचा, ए बार आर ए। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में ए बार दोनों में है, बी दोनों में है, तो पीछे बचा सी आर सी बार। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला सीन, ये सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखें कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल अपने बार के साथ आर हो रहा हो तो 1 हो जाता है। तो पीछे बचा बी बार सी, ये 1 हो गया। पीछे ये बी सी बचा, ये सारा 1 हो गया। ठीक है, और ए बार बी हमारा बचा और ये 1 हो गया। अब फर्दर इन दो में से हम कॉमन ले सकते हैं सी, पीछे रह जाएगा बी बार और बी और ए बार बी, ये अगेन 1 हो गया, तो पीछे सी बच गया और ए बार बी। दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर।